इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था एक सिंपल एग्जांपल से। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में। ठीक है, जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बात करते हैं तो हमें बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात करना पड़ेगा। देखो टाइप ऑफ बाउंड्रीज कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। एक होता है तुम्हारा फ्री बाउंड्री, और दूसरा होता है फिक्स्ड बाउंड्री। फ्री बाउंड्री का मतलब है ये जो फ्रीली मूव कर सकता है। फिक्स जो होता है वहां पर फिक्स कर गया, जैसे आपने कोई रस्सी लिया और उसको किसी जैसे एक कोई दीवार से उसको बांध दिया। अब दीवार तो फिक्स है ना, तो वो जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री क्या है जो आपने पकड़ रखा है, दूसरा बाउंड्री क्या है जो दीवार में, जैसे अभी कोई है ये स्ट्रिंग है, ये दीवार है मान लो, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे बंदे ने इसको पकड़ रखा है, तो ये किस टाइप का बाउंड्री है, ये फिक्स टाइप का बाउंड्री, क्योंकि ये अगर वेव टकराएगा तो भी आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है। फ्री बाउंड्री का क्या मतलब होता है, अगर ये इसमें मूवमेंट अलाउड है तो वो फ्री बाउंड्री है। जैसे देखो ये जो यार्ड रेस होते हैं ना, यार्ड रेस नदी में या कहीं पर तुम देखोगे कि वहां पर एक बॉयज टाइप का एक रखा जाता है, तो अगर उसको वो यार्ड जाके उसको टक्कर भी मार दे तो वो पानी में ऐसे ऐसे हिलता रहता है। यू कैन गूगल इट एंड सी। तो वो थोड़ा सा फ्री बाउंड्री टाइप का आप मान सकते हो। बहुत ही वेग एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये दो टाइप के जो बाउंड्री होते हैं, जब वेव इससे टकराता है तो क्या होता है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे एक पल्स, हमने एक स्ट्रिंग है जिसमें एक पल्स क्रिएट हुआ, ये पल्स है। इसका पल्स मतलब उसका क्रेस्ट और ट्रफ दोनों नहीं होते, उसके पास क्रेस्ट होते हैं, या फिर क्रेस्ट होता है या फिर ट्रफ होता है, दोनों नहीं होते। वेव में क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं। तो ये एक फिक्स्ड बाउंड्री से जाकर के टकराया। पहला वाला केस मैं कौन सा लेता हूं, चलो मैं लेता हूं फ्री वाला केस लेता हूं। ठीक है, जब ये फ्री बाउंड्री को जाके हिट करता है तो ये जैसे आके इसको हिट किया तो ये मैं फॉरवर्ड प्रोसेस है, तो इसका रिफ्लेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड प्रोसेस है क्योंकि ये जैसे आया वो वैसे ही चला गया, ये जैसे आया ठीक वैसे ही चला गया। ठीक है, ये तुम्हारा फॉरवर्ड प्रोसेस है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन प्रोसेस है। इसको तुम बोलोगे इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट पल्स, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड पल्स। तो फ्री के केस में ऐसे होता है। ठीक है, अगर तुम फिक्स्ड लेते हो, फिक्स है मान लो, इस केस में क्या होता है, ये पल्स जो है उल्टा हो जाता है, पल्स जो है उल्टा हो जाता है। क्या इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस को हम बता सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। तुम्हारा क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या ये इन फेज है आउट ऑफ फेज है, यहाँ पे फेज चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री टर्न ले लिया उसने। जैसे ही किसी भी वेव ने या किसी भी पल्स ने जाकर के इसको हिट किया, फिक्स्ड बाउंड्री को हिट किया, वो क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया। रिवर्स नॉट इन दिस सेंस, रिवर्स मतलब उसका जो करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट था वो ट्रफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसका पैटर्न ऐसे होता है। तो अगर हम फेज के लैंग्वेज में बोलें तो ये 180 डिग्री फेज चेंज हो गया इसका। ठीक है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में 180 डिग्री का फेज चेंज हो गया अगर वो फिक्स्ड बाउंड्री को हिट करता है। तो अगर वो फ्री बाउंड्री को हिट करता है तो वो जैसे आया वो वैसे ही चला गया। फेज चेंज क्या हुआ उसमें कोई फेज चेंज नहीं हुआ, या तुम बोल सकते हो कि फेज चेंज वाज 360। ओके, 360 डिग्री फेज चेंज क्या होता है, इट इज नो चेंज, राइट। तो
ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए। जब आप लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो लाइट में हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं। लाइट भी एक वेव होता है, ठीक है। तो वहां यू कम अक्रॉस टू टर्म्स, रेयर मीडियम, बिकॉज यू शुड नो इट, एंड डेंसर मीडियम। ठीक है। देखो लाइट का स्पीड क्या है, लाइट का स्पीड क्या है, लाइट का स्पीड है c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, चौक खत्म हो गया। ठीक है, लाइट का 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये मीटर्स में है तो किलोमीटर में डिवाइड बाय 1000 होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतना तेज जाता है लाइट। तो मान लो कि यहाँ पर लाइट ऐसे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये एक टाइप का मीडियम है, ये दूसरे टाइप का मीडियम। मान लो ये एयर है, एयर एक मीडियम होता है, ये वाटर है, मान लो वाटर एक मीडियम है। तो लाइट का स्पीड जहां पर, मान लो जब वाटर में से गया, एक किसी मीडियम में से गया, तो लाइट का स्पीड अगर ड्रॉप हो रहा है, लाइट का स्पीड अगर ड्रॉप हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, जहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा है उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। ये रिलेटिव होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे समझो, यहाँ से तुम्हारा ट्रैफिक ज्यादा है और ये रेयर मीडियम है। मान लो कि यहाँ पर भीड़ कम है, कम भीड़, ज्यादा भीड़। ये ट्रैफिक का स्पीड किधर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, इधर ज्यादा होगा। तो अपने भाषा में समझो कि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अगर तुम्हारा लाइट वेव रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डेंसर को पकड़ के चलो, ये फिक्स टाइप का बाउंड्री होता है। फिर से सुनो, अगर लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, मतलब लाइट जाकर के फिक्स्ड को हिट कर रहा है, तो लाइट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री फेज चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री फेज चेंज हो जाएगा। अगर लाइट को मैं एक वेव मान लूं, अगर लाइट मेरा ऐसे आया तो वो जाएगा कैसे, वो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है तो इसको तुम कंसीडर कर सकते हो फ्री बाउंड्री, ठीक है। तो लाइट अगर ऐसे आया वो जाएगा भी ऐसे ही, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग याद रख लें। तो फ्री और फिक्स्ड को डेंसर से कनेक्ट करके देखो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं which you should बेसिकली ऐसा है, जब मैं रेयर और डेंसर की बात करता हूं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये लो डेंस है, ये हाईली डेंस है। बेसिकली एक रीजन है, राइट, ये एक रीजन है। तो इसका जो बाउंड्री आता है, ये हाईली डेंस वाले को वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। क्योंकि जो लाइट यहां से आया इसमें से भी ट्रैवल करेगा, लेकिन उसका जो है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड होगा वो उसी इंटेंसिटी से वापस जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मान लो कि तुमने एक फ्री बाउंड्री को हिट किया, तुम्हारा वेव ऐसे आया और वो गया कैसे, ऐसे गया। ये वेव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, ना वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ना वेलोसिटी चेंज होगा, ना वेवलेंथ चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपका वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब
सेम रहेंगे, वो फ्री हो या वो फिक्स्ड हो। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। तो ये हो गया। चलो और एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब हम लोग ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे थे, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ये क्या था? हमने ऐसा कुछ वेव बनाया, ठीक है। देखो ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसको अगर मैं मीन लाइन मान लूं तो बस ये इधर ही ऑसिलेट कर रहे हैं, बराबर। ये अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं। ये फॉरवर्ड में क्या जा रहा है, वेव एनर्जी, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। अभी मान लो ये जो पार्टिकल यहां ऑसिलेट कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वेव का एनर्जी ना आगे ना पीछे जा रहा है। वेव का एनर्जी ना नाइदर गोइंग फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। क्या ऐसा सिचुएशन होता है? होता है। उस टाइप के वेव को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर वेव का एनर्जी है वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है लेकिन एनर्जी आगे जा रहा है, मान लो कंटिन्यूअसली, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। अगर वो एनर्जी कहीं नहीं जा रहा है, वो वेव, पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन वो वहीं पर है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। तो इस टाइप का सिचुएशन कहां आता है, मतलब देखो, लेफ्ट टू राइट एक वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट एक दूसरा वेव ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, एक दूसरा वेव है एग्जैक्टली सेम वेव जो ऐसे आ रहा है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अगर ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो मुझे सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर जगह, हर एक पॉइंट का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे करस्पॉन्डिंग पॉइंट को, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, मुझे y = y1 + y2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेव ऐसे जा रहा है, ये वेव ऐसे जा रहा है। जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, इसको तो एनिमेट करके आप गूगल में जाकर के एनिमेशन देख सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, स्टैंडिंग वेव का एनिमेशन मारो, आपको मिल जाएगा। लेकिन जब इसको तुम देखोगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कुछ पॉइंट्स पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। आपका कुछ जो चित्र है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो ये लाइन फिक्स नहीं है, ये ऐसे 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 से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। आपका कुछ पैटर्न इस टाइप का बनेगा। यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन सी सम एनिमेशंस। तो यहां क्या हो रहा है, पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है लेकिन आपका जो है वेव मोशन नहीं हो रहा है। तो ये उस वाले केस में इसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स हमें कैसे आए, मान लो कि मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूं, मान लो ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, मुझे इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को वेव 1 के साथ जोड़ना पड़ेगा और मुझे वो सारे पॉइंट्स के लिए करना पड़ेगा। मुझे इस पॉइंट के लिए करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, सारे का करना पड़ेगा। सारे का करने के बाद मुझे उसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो वहां पे ये देखा गया है कि जो हमेशा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में थे वो हमेशा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे लेती, ये पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये हमेशा उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे होगा, जीरो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा। कुछ पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं, ठीक है। वेव सुपरपोजिशन में बताया था कि अगर वो कंस्ट्रक्टिवली, दो वेव अगर कंस्ट्रक्टिवली मीट करते हैं, उन दोनों के एम्पलीट्यूड को जोड़ना पड़ेगा। अगर पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे वाले का ए है, तो दोनों को जोड़ करके वो 2a हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव में, ठीक है। y1 + y2 होता है।
डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में वो 0 हो जाएगा, a माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक पैटर्न बनता है। वैसे ये पैटर्न बनता क्यों है, ये पैटर्न इसलिए बनता है कि देखो यहां पर मैंने एक दीवार बना हुआ है, यहां पर भी एक दीवार बना हुआ है। ठीक है, तो ये पहले गया, यहां पे कुछ वेव क्रिएट हुआ, ये ऐसे गया, इसको हिट किया, जैसे हिट किया उसको एक रिवर्स वेव मिला, फिर आगे इसको हिट किया, फिर इसको रिवर्स मिला, फिर आगे इसको हिट किया, मिला। ये फॉरवर्ड रिवर्स का खेल चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आप कोई इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं पहुंच जाते। वेव भी तो थक जाएगा, इंसान जो है अपने मुसीबतों के साथ फाइट करता रहता है, करते 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 उसको मुसीबतें आदत पड़ जाती है, तो उसको झेलना शुरू कर देता है। तो ऐसे जाकर के इसको यहाँ पे हिट किया, इसने जाके इसको हिट किया, ये हिटिंग का बिजनेस चलता रहा, और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। वेव रहेगा वहां पर, लेकिन वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है स्टैंडिंग वेव का। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें समझना है। देखो ये पॉइंट को अगर तुम लो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, ये वाला पॉइंट में भी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, ये वाला पॉइंट में भी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। जहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मतलब कि 0 है, उसको बोला जाता है नोड। जहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, उसको बोला जाता है एंटी नोड, इसको बोला जाता है एंटी नोड। ठीक है, तो ये तुम्हारा नोड है, ये तुम्हारा नोड है, और ये तुम्हारा नोड है। ठीक है, ये नोड टू नोड जो डिस्टेंस होता है, ये होता है λ/2। ठीक है, नोड टू नोड डिस्टेंस जो होता है वो होता है λ/2। मतलब ये नोड से ये नोड तक कितना होगा, λ/2। ठीक है, एंटी नोड से एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस भी λ/2 होता है। ठीक है, एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी λ/2 होता है। अगर किसी एक नोड को पकड़ो और करस्पॉन्डिंग उसके अगले वाले एंटी, देखो ये नोड बन गया, इसका अगला वाला एंटी नोड ये है। ठीक है, तो अगर यहां से यहां तक λ/2 है, और देखो ये सिमेट्रिकल है, यहां से यहां तक λ/2 है, यहां से यहां तक λ/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 माइनस λ/4। ये कितना हो जाएगा, ये λ/4 हो जाएगा। सिमेट्रिक के साथ अगर देखोगे तो ये λ/4 है, तो ये भी λ/4 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि नोड टू नोड λ/2 होता है, एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2 होता है, और नोड टू एंटी नोड λ/4 होता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ लो। तो अगर इसका कोई मैं क्या जनरल फॉर्म लिख सकता हूं क्या, उसको देखते हैं। ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। देखो यहां पर ये ऐसे 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 ऊपर जाता रहेगा, तो मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न को लिया हुआ है, ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा नोड है, ये नोड है, नोड नोड नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड और एंटी नोड। अगर मैं इसको 0 मान लूं, तो क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट λ/2, इसका λ/2 प्लस लैम्डा कितना होगा, λ/2 प्लस λ/2, ये मेरा लैम्डा हो जाएगा, ये मेरा 3λ/2 हो जाएगा। इसको एक और लैम्डा में छोड़ो तो 4λ/2, ये 2λ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, λ/4। नेक्स्ट कितना होगा, λ/4 प्लस λ/2, तो ये 4, दिस इज 3λ/4। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, 3λ/4 प्लस λ/2, तो 3 प्लस 2 5λ/4, ये 5λ/4 होगा, ये 7λ/4 होगा।
तो इसका कोई जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? तो नोड्स का जनरल फॉर्मेट होगा n lambda by 2, where n is an integer starting from 1 2 3 4 so on. Put 1 lambda by 2, put 2 2 lambda by 2 which is lambda, put 3 3 lambda by 2 so on and so forth. एंटीनोड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा 2n plus 1 lambda by 4. ये भी n is equal to 1 2 3 so on integer values. Put n is equal to 1 3 lambda by 4, put n is equal to 2 5 lambda by 4. okay, और put n is equal to 0 lambda by 4. तो ये वाला जो है ये 1 2 3 नहीं भाई साहब, ये 0 से शुरू होगा. ठीक है, आप कुछ भी डिराइव करो लेकिन इसको एक बार इससे चेक करो. तो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये अब ये जो फॉर्मूला है ये तभी बैठेगा जब ये वाला मेरा सेटिस्फाई होगा. पुट n इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाय 4, ये वाला टर्म 0 हो गया. पुट n इज इक्वल टू 1 2 प्लस 1 3 3 लैम्डा बाय 4 5 लैम्डा बाय 4 so on and so forth you will get. So these are the generic equations to arrive at the position of nodes and antinodes.